मैं आपको हर एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके 100 नंबर का है, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको किस तरीके से, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट तो 18 फरवरी से आपका बोर्ड का पेपर शुरू है, समझ नहीं आ रहा है अंतिम समय में कैसे पढ़ाई करें, तो ये एकमात्र वीडियो है जिसमें आप लास्ट टाइम पर, क्योंकि ऐसे लाखों बच्चे हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले तक अपना सिलेबस कवर करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं, वो अंतिम समय में क्या करते हैं, जो ये गलती ये बच्चे नहीं किए और अपने बोर्ड में टॉपर बने। जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ठान लिया है कि अंतिम समय में पढ़कर पूरे गेम को चेंज करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, हर एक सब्जेक्ट की क्या रणनीति होगी और लास्ट टाइम पर जो आपको गलती नहीं करना है, जिससे आप हर सब्जेक्ट में 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत पर इस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा बताने वाला हूं कि लास्ट टाइम पर हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है। ये मैं हर एक विषय की रणनीति वाले पॉइंट बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी क्लास 12th यूपी बोर्ड के हर एक बच्चे को जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लास्ट टाइम पर कैसे टॉपर पढ़ाई करते हैं आप भी वैसे करो और 2026 में टॉपर बनो। सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट टाइम पर अगर आपने अपने सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर है जो अब तक आपने कभी नहीं पढ़े, तो लास्ट टाइम पर आपको ये गलती नहीं करना है उन चैप्टर को पढ़ने की। अभी आपको न्यू चैप्टर पढ़ने से बचना है, कोशिश करना है जितना आपने पढ़ रखा है उसका सिर्फ आप रिवीजन करो। ये आपके लिए सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा जो लास्ट टाइम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ऐसे चैप्टर है जो कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो, तैयार कर सकते हो, सबसे पहले ऐसे चैप्टर को टारगेट करो जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते, इजी चैप्टर। और दूसरा ऐसे चैप्टर जिनका हाई वेटेज है, बोर्ड एग्जाम में दिया रहता है ना कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स आते हैं, इस चैप्टर से इतने मार्क्स, तो ऐसे चैप्टर को पहले टारगेट करना है जिससे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सको। पता चला आपका कोई ऐसा चैप्टर है जो 3 नंबर का आ रहा है और आप 2 दिन से उसी चैप्टर में परेशान हो, क्योंकि 3 नंबर के लिए आप 2 दिन अपना बर्बाद करो। इसलिए लास्ट टाइम पर आपको हार्ड वर्क तो करना है, साथ में स्मार्ट वर्क करना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आप अभी तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। जितने भी टॉपर बच्चे बने हैं, लास्ट टाइम पर टाइम मैनेजमेंट के लिए कम से कम गेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट का एक एक तैयार करते हैं, ताकि उनको पता चले कितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है, कैसे हम अपनी रणनीति बनाएंगे कि कौन सा सेक्शन पहले करेंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल है, कम से कम हर एक सब्जेक्ट का एक गेस्ट पेपर आप घर पर बैठकर 3 घंटे में सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि 3 घंटे में आप पूरे पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो आपको और क्या मेहनत करना है ये आपको एग्जाम के पहले पता चल जाए और आप उसको सॉल्व कर सको। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो कॉपी कैसे लिखे, क्योंकि अगर आपको आ सब कुछ रहा है लेकिन लिख आप सही से नहीं पा रहे हो, सही तरीके से हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो, क्या आप, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो इसको एक आंसर शीट मिलती है कि भैया इसी बेसिस पर मार्क्स मिलता है, तो आप अपनी कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपकी रणनीति पहले से रहनी चाहिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, शॉर्ट क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ऐसे में कितना समय देना है, ये सब कुछ आपके लिए जब 3 घंटे का आप एक पेपर सॉल्व करोगे तो आपका हूबहू जो पेपर आने वाला उसी पैटर्न पर यूपी बोर्ड ने भी आपके लिए पेपर जारी किया है। अगर उसी पेपर को आप सॉल्व कर लेते हो 3 घंटे में, तो आपको पता चल जाएगा कि बेटा आपको कहां हाईलाइट करना है, कॉपी कैसे लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके 3 घंटे की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मुझे किस तरीके से जाकर एग्जाम हॉल में अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अंतिम का समय। बहुत सारे ऐसे प्यारे बच्चे होते हैं जो लास्ट टाइम पर मेहनत करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो, सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि 11th तक आप पास होते आए हो,
ट्वेल्थ का पेपर है, अगर लास्ट टाइम में भी अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो 80-25 आराम से स्कोर कर सकते हो। लेकिन लास्ट टाइम पर आपको वो चीजें पढ़नी है जो बोर्ड एग्जाम में आती है, और वो मैं अभी आपको 6वें पॉइंट में बताने वाला हूं। जितने भी क्लास 12 यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, आप अपने हेल्थ का भी ख्याल रखो, क्योंकि अगर बीमार पड़ गए तो आपका पूरा हर एक सब्जेक्ट की तैयारी बिगड़ जाएगी। और लास्ट टाइम पर जो भी ऐसा चीज है जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहा है, इन सारी चीजों को आने वाले 30 दिन जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, इन सारी चीजों को स्टॉप कर दो। ये 30 दिन सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर देना है, ताकि कुछ इस कदर मेहनत करो कि आपको भी लगे क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, और कुछ ऐसा रिजल्ट आए कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन सिर्फ आपकी चर्चा हो। अब मैं आपको हर एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके 100 नंबर का है, तो हर एक सब्जेक्ट की आपको किस तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि बेटा जो यूपी बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी किया है, हर एक सब्जेक्ट में मैक्स टू मैक्स 1 दिन या 2 दिन गैप है। पहला पेपर आपका 18 तारीख से शुरू हो रहा है, 1 दिन गैप के बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, फिर 21-22 आपकी छुट्टी है, 23 तारीख को मैथ्स और बायो का, 24 तारीख 1 दिन मात्र गैप है, केमिस्ट्री का पेपर है, फिर 1 दिन 26 तारीख गैप है, 27 को फिर आपका फिजिक्स का। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी बुलेट ट्रेन की तरह इस टाइम टेबल को लाने की क्या जरूरत थी। खैर, ये टाइम टेबल आ चुका है, आपको मेहनत इसी बेसिस पे करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो हर एक सब्जेक्ट का जैसा पेपर है उसी पेपर के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम पर आपको क्या क्या पढ़ना है और आपको अपने से क्या करना है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक कर दे, और जो बच्चे इधर उधर भटक रहे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा लास्ट ईयर भी आपकी बोर्ड एग्जाम का जब प्रिपरेशन करा रहा था, जो लास्ट टाइम पे क्लासेस थी, इसी क्लासेस से पूरा पेपर आपका 7 सेट का था। और इस बार ये रिजल्ट भी देख रहे हो, पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में रैंक 1 2025 में महक, 2024 में शुभम वर्मा, इस बार रैंक 1 रैंक 2 दोनों शुभम क्लासेस से था, और 2026 में टॉप 10 में सिर्फ शुभम क्लासेस के स्टूडेंट होंगे। इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम पर जितनी आपके लिए क्लासेस अभी हर एक सब्जेक्ट वाइज बताने वाला हूं, तो आप बोलोगे सर मजा आ गया, बस अब हमें मन लगाकर मेहनत करना है। सबसे पहला जो आपका पेपर है हिंदी का, इसमें अभी आपके लिए 2 क्लासेस, अब आपको बहुत पुरानी क्लासेस में देखने के लिए नहीं बोलूंगा, अभी मैंने 2 दिन पहले आपके लिए 2 क्लासेस लिया है। हिंदी की पहले पूरी तैयारी, फिर इंग्लिश की, फिर मैथ्स और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं। एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिमम आप 85 तो आराम से स्कोर कर सकते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपके लिए क्लास 12 का मैंने आपको बताया कि भैया कॉपी हिंदी की कैसी लिखनी है, और दूसरी क्लास में पूरी हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली क्लास को लगभग 82,000 बच्चे देख चुके हैं, और दूसरे को लगभग 50,000 बच्चे। तो जो बच्चे क्लास 12 हिंदी में 95 का सपना देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी का पेपर इजी जरूर पर लेंदी है, आपके लिए सबसे पहले हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है और पूरे हिंदी से आपको लास्ट टाइम पर क्या पढ़ना है कि आप 95 प्लस स्कोर कर सको, ये 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सब्जेक्ट वाइज हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, आपको उस पर क्लिक कर करके पूरा देखते चलना है। लेकिन कैसे कैसे बता रहा हूं। अब आपको ये 2 वीडियो देखने के बाद मैं आपका पहला पेपर 18 तारीख से शुरू है, तो 14 से 18 की सुबह तक सिर्फ आपको हिंदी तैयार करना है, जिसमें मैं आपको 14 तारीख को पूरी प्लानिंग दे दूंगा कि क्लास 12 हिंदी का 14, 15, 16, 17, 18 में कैसे आपको तैयारी कराऊं। 14 तारीख को मैं आपको शाम 6 से 10 महायज्ञ क्लास लूंगा, जो पिछले साल भी लिया था, 6 लाख बच्चे देखे थे, पूरा पेपर उसी में से था। और इस बार भी ये क्लास इतनी स्पेशल है कि 14 तारीख को ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर कल ही पेपर हो जाए। 14 तारीख को महायज्ञ क्लास लूंगा, 15 तारीख को आपको सुबह 6 से 8 मैं आपको 2 पेपर सॉल्व कराऊंगा, जो आपके पेपर के लिए ये समझ लो रामबाण साबित होने वाला है। 15 तारीख को शाम को हिंदी व्याकरण के 3 साल का पूरा जो पेपर है 7 सेट कराने वाला हूं, और 8 से 10 3 साल के पूरे एमसीक्यू को 7 सेट को कराने वाला हूं। 16 तारीख को मैं 16 और 17 सुबह आपको ट्रिक वाइज हर एक टॉपिक को 15-15 मिनट में तैयार कराऊंगा। 16 तारीख को सुबह 6 बजे कहानी, 7 बजे पत्र, और 8 बजे लास्ट टाइम के लिए कौन कौन सा साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट है वो कराऊंगा। शाम 6 से 10 16 तारीख को भैया हिंदी की पोस्टमार्टम क्लास आएगी। 17 तारीख को कौन से चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है, संस्कृत खंड और रस छंद अलंकार और निबंध। और 17 तारीख को शाम में भैया हिंदी का पूरा कंप्लीट आपके लिए फाइनल, और 18 तारीख को सुबह 6 से 8 ये एक ऐसी क्लास रहती है जो आपको इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है,
इससे इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लास्ट टाइम के लिए कुछ नहीं है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं हिंदी के लिए, तो आपको बस ये 2 क्लास देख लेनी है, बाकी ये 14 से 18 जो आपके लिए पूरा प्लान है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बस जितना मैं इधर आपको 4 दिन में कराऊंगा बस उतना तैयार कर लेना, इतना आपके लिए सफिशिएंट है 95+ लेकर आने के लिए। तो हिंदी की तो आपको पूरी तैयारी होगी। बात करेंगे दूसरा, आपका इंग्लिश है 20 फरवरी को। हिंदी का पेपर आप 18 तारीख को शाम को देकर आओगे 2 बजे से 5 बजे तक, 6:30 बजे तक सब लोग घर पर आ जाओगे। हमारी ये आपके लिए इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखना है उसके लिए वीडियो आ चुकी है। पहले आप ये देख लो कैसे आपको करना है, सेक्शन ए बी सी डी कितना टाइम लगाना है, ये क्लास आपको इंग्लिश का देखना है। उसके बाद देखो इंग्लिश की आपकी तैयारी 11, 12, 13 ये बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। 11 तारीख को सुबह 6 से 8:30 में रीडिंग और राइटिंग का पूरा निचोड़ मिलने वाला है, यानी रीडिंग सेक्शन और राइटिंग में जो आपका लेटर आर्टिकल आता है। 12 तारीख को 6 से 8:30 में पूरे ग्रामर का निचोड़ मिलने वाला है और 13 तारीख को 6 से 8:30 में लिटरेचर प्रोस पोएट्री सप्लीमेंट्री का पूरा निचोड़ मिलने वाला है। तो 11, 12, 13 क्योंकि दूसरा पेपर हिंदी है तो सॉरी इंग्लिश है, तो 11, 12, 13 आपने एक बार इंग्लिश के चारों सेक्शन को देख लिया। अब जब 18 तारीख को आप शाम को पेपर देकर आओगे तो शाम में आपकी तैयारी शुरू होगी, जो भैया 18 तारीख से आपको शाम 7 से 10:30 इंग्लिश का पोस्टमार्टम मिलने वाला है, जिसमें पूरी इंग्लिश का आपको निचोड़ मिलेगा, रीडिंग राइटिंग ग्रामर लिटरेचर। इसके बाद एक ही दिन का टाइम है जो हमारा है 19 तारीख। तो 19 तारीख को सुबह 6 बजे अनसीन पैसेज करने का ट्रिक, 7 बजे लेटर का और 8 बजे ऐसे कौन से चुनिंदा प्रश्न है प्रोस पोएट्री सप्लीमेंट्री के जो आपको 100% तैयार करना है वो आपको मिल जाएगा। 12 से 3 जो आपका इंग्लिश का 2 पेपर जो आपके लिए इंग्लिश के पेपर के लिए रामबाण साबित होने वो आपको 12 से 3 में सॉल्व कराया जाएगा और 6 से 10 में भैया इंग्लिश का तहस नहस आपको ये क्लास मिलेगी 19 तारीख को। और 20 तारीख को सुबह 6 से 8 में आपके लिए जो स्पेशल क्लास होती है हर एक सब्जेक्ट की वो मिलेगी। फिर आप इंग्लिश में 90+ फोड़ कर आओगे, फिर आप इंग्लिश का पेपर जब देकर आओगे इसके बाद 23 तारीख को आपका रहेगा मैथ्स और बायो का। 20 तारीख को आप पेपर देकर आए, 21, 22 आपके पास टाइम है और 23 को आपका मैथ्स और बायो का पेपर है। तो सबसे पहले जो भी बच्चा मैथ्स और बायो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश की आपकी तैयारी तो उधर हो जाएगी, लेकिन मैथ्स बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और थोड़ा सा इधर आपको मेहनत करना है। सबसे पहले आपके लिए हम लोगों ने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 बायोलॉजी, पार्ट 2 बायोलॉजी और आपका पार्ट 1 मैथ्स और पार्ट 2 मैथ्स का कंप्लीट 5-5 घंटे का एक स्पेशल क्लास है कि चैप्टर वाइज पार्ट 1 में कौन से इंपॉर्टेंट है पार्ट 2 में। तो ये दोनों क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आप सबसे पहले यहां से तैयार कर लो और 10 फरवरी को आपको दोपहर 12 से लेके 8 बजे तक भैया आपके मैथ्स और बायो का पूरे बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम पर तैयारी करने के लिए वो आपको मिल जाएगा 10 फरवरी को। ये एक ऐसी क्लास होने वाली है जो अंतिम क्लास होगी मैथ्स और बायो के लिए पूरा निचोड़। 10 तारीख को आपको ये क्लास किसी भी कीमत पर अटेंड करना है और 20 तारीख को जब इंग्लिश का पेपर देकर आप शाम में आओगे तो 20, 21, 22 ये 3 दिन आपको मैथ्स और बायो की पोस्टमार्टम, महायज्ञ और मैथ्स और बायो की तहस नहस वाली क्लास 3 क्लास आपको मिलेगी जिसमें कंप्लीट तैयारी होगी और 2-2 पेपर भी उसमें सॉल्व कराया जाएगा। साथ में 23 तारीख को भैया सुबह जो आपकी स्पेशल क्लास है वो आपके लिए रहेगा। इतना भी कर लिए तो भी मैथ्स और बायो में 85+ स्कोर कर सकते हो। अब जब मैथ्स और बायो का पेपर देकर आओगे तो भैया 23 तारीख को पेपर हो गया, 24 और 25 को तो आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो केमिस्ट्री की पूरी तैयारी, क्योंकि 10 चैप्टर है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बहुत ही कम टाइम में केमिस्ट्री की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 8 यानी संडे को आपको केमिस्ट्री का फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की 12 घंटे की एक ऐसी क्लास मिलने वाली है जिसमें पूरी केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट वाइज दे दूंगा। 8 फरवरी को आपको ये क्लास कंप्लीट करना है और जब आप मैथ्स और बायो का पेपर देकर आओगे तो 23 तारीख को आपको केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम मिलेगा। 24 तारीख को भैया सुबह 2 पेपर और दोपहर में न्यूमेरिकल का और शाम को केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम क्लास और 25 तारीख को जो 2 घंटे की स्पेशल क्लास रहती है सुबह वो रहेगा। केमिस्ट्री का पेपर देकर आओगे
फिर अंतिम पेपर जो आपका बचेगा फिजिक्स, जो बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपको निचोड़ मिल चुका है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों क्लास मिल जाएगी। और साथ में पार्ट 1 पार्ट 2 में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको 9 फरवरी को भैया 12 से 8 के बीच में आपको पूरा कंप्लीट फिजिक्स का जो अंतिम क्लास है वो मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। इसके बाद ये 3 क्लास आपको करने के बाद जो 25 को आप केमिस्ट्री का पेपर देकर आओगे, तो 25 को शाम को फिजिक्स का पोस्टमार्टम, 26 को भैया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल है, और शाम में आपको मिलेगा तहस नहस वाली क्लास। और 27 तारीख को आपको रहेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट सुबह 2 घंटे की स्पेशल। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपके लिए हर एक सब्जेक्ट वाइज पूरी प्लान बता दिया हूं। जो जो आपको क्लासेस चल चुकी है वो डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट वाइज मैं लगवा दिया हूं, ताकि हर एक बच्चा ये लास्ट टाइम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है उसको देखकर अपनी तैयारी कर सको। आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें जो आपको ध्यान में रखना है, पहले ही अभी से प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर जब भी एग्जाम हॉल में लिख रहे हो, तो शुरुआत में आप ऐसे क्वेश्चन से शुरू करो जो 100% सही हो, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। शुरू में वही क्वेश्चन करना है ताकि एग्जामिनर को लगे आप पढ़ने वाले बच्चे हो। और हर एक में, जैसे आपका इंग्लिश में सेक्शन ए बी सी डी, तो जो भी सेक्शन आप कर रहे हो, जो भी खंड कर रहे हो, उसमें कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो, प्रश्न संख्या आपको सही डालना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले आप किस क्वेश्चन का जवाब लिख रहे हो। और जब भी क्वेश्चन खत्म हो, कोशिश करो नेक्स्ट पेज से दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट करना लिखना। अगर ज्यादा लाइन बचा है तो 2 लाइन का गैप करके तभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं कि एकदम सटा सटा कर उसको लिखना है। दूसरा, अभी से अपना माइंड सेट कर लो कि भैया मुझे पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना, बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, हर एक सब्जेक्ट में अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको बना बना कर लिखना है। टॉपिक जो भी ये जितनी क्लासेस किए रहोगे तो 100% आपको कुछ कुछ पता रहेगा, और अगर कुछ बना कर लिखोगे तो 100% आपको नंबर मिलेगा। अगर आप के पेपर में 20 क्वेश्चन है, आपको 10 आ रहा है तो 10 आपने कर लिया, लेकिन जो 10 बच रहा है उसको पूरा छोड़ कर आओगे तो 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर कुछ कुछ बना कर आओगे, 2-2 नंबर मिले, तो भी 20 नंबर आप अपने सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हो। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, और कोशिश करना है बहुत ज्यादा पेज भरने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती। इसलिए अपने आंसर को टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करो। राइटिंग अभी से लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। और जैसे मैथ्स जो सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिस का खेल है, तो कोशिश करो मैक्स टू मैक्स उसमें सॉल्व करने की, ज्यादा कट पिट करने की कोशिश मत करो। और इमोशनल बातें की सर हमें पास कर दो, अगर इधर मेहनत किए रहोगे तो आराम से बनाकर लिख सकते हो, नहीं तो फिर ये भी लिखोगे इमोशनल बातें, सर मुझे पास कर दो, नहीं तो शादी हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा पढ़ाई छूट जाएगी, तो इससे नंबर नहीं मिलने वाला है। अब जो आपके लिए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूला है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो उस फॉर्मूले को नोट कर लो, या इंग्लिश हिंदी में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे साहित्यिक परिचय हो गया, इनके लिए जो भी टेबल वगैरह बनाना उसको बना लो। बाकी क्विक रिवीजन का आपको चैप्टर वाइज पूरा मिल रहा है। बाकी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो कोशिश करो क्वेश्चन बैंक से हर एक चैप्टर के जो ऐसे क्वेश्चन जो कई बार पूछे हैं 2-3 तैयार कर लो, ताकि बनाकर लिखने के लिए भी आपका कुछ तैयार रहे। और मॉडल पेपर जो मैंने बोला भैया यूपी बोर्ड वाला 100% सॉल्व कर लो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और बोर्ड ने जारी किया है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम मन लगाकर तैयारी करो। बाकी जैसे मैंने आपको प्लान बताया, 11, 12, 13 आपकी हिंदी इंग्लिश की दोनों क्लास चलेगी, और 10 तारीख तक आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का जो निचोड़ मिल रहा है इसको तैयार कर लो। बाकी 14, 15, 16, 17, 18 आपकी सिर्फ हिंदी, और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के बैक में आपको 3 स्पेशल क्लास, महायज्ञ, पोस्टमार्टम और महातांडव। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और प्रॉमिस करें सर पूरा एग्जाम के आखिरी दिन तक मेहनत करेंगे, और ऐसा ही कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे, और शुभम क्लासेस के टॉपर सेलिब्रेशन आएंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों को पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, अगर क्लास नहीं देख पा रहे हो तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर हर एक जो पुराना क्लास चला है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनको चाहिए नहीं सर मुझे सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए संजीवनी बैच में आप जुड़ सकते हो। इसकी फीस तो 499 है, लेकिन आपके लिए इसकी फीस सिर्फ 99 रुपए कर दी गई है,
ताकि हर एक यूपी का बच्चा इस बैच से जुड़कर इसका फायदा उठा सके। तो जितने ऐसे बच्चे जो इधर भटक रहे हैं वो शुभम क्लासेस ऐप, इसी पर आप इसी एप्लीकेशन पर यूपी बोर्ड का 3 साल का पेपर भी मिल जाएगा, मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख बच्चे डाउनलोड करके पढ़ाई कर रहे हैं। डाउनलोड करोगे, नंबर से लॉगिन करोगे, आप पेड कोर्स में जाओगे, यहां पर आपको संजीवनी बैच दिख जाएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या है पेमेंट करते वक्त या वहां पर ज्यादा पेमेंट दिखे तो इस पे कॉल कर देना कि सर ने बोला है कि 99 रुपए में ज्वाइन करना है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, हर एक जगह जुड़ जाना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मेहनत करो, क्योंकि जितना इधर बीच, क्योंकि जो आपकी सफलता होती है वो पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करता है। तो अभी आप अगर तैयारी करोगे तो जाकर आप अच्छे से लिख पाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी हर एक सब्जेक्ट का मैंने प्लान भी बता दिया और जो 5 मिस्टेक आपको नहीं करना है वो भी स्टार्टिंग बता दिया। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।